नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई शानदार वीडियो में, जिससे आज मैं मुलाकात करवाने वाला हूं अवनी जी से। ये बहुत पहले टिकटॉक स्टार रह चुकी हैं, अब इंस्टा स्टार हैं। आज हम लोग करने वाले हैं अवनी जी का इंटरव्यू, तो आपको वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है और अवनी जी के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक्शन जानते हैं पहले इनका, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अवनी क्रिश है और बेसिकली मैं यूपी प्रतापगढ़ से हूँ। बट शुरुआत से जब से जन्म हुआ है मैं पंजाब में रहती हूँ अपनी फैमिली के साथ। और मैं अम्बाला चंडीगढ़ रोड के पास एक लालड़ू सिटी है, वहाँ रहती हूँ। और बचपन से ही मुझे डांस करना बहुत पसंद है। मेरी हॉबी, फर्स्ट हॉबी, टॉप हॉबी मेरी डांस की है। उसके बाद मुझे ईटिंग फूड बहुत पसंद है। देन एंटरटेनिंग बहुत पसंद है, मतलब एंटरटेनमेंट करना और मस्ती करना, दूसरों के साथ हंसी मजाक, और डेडिकेशन बहुत है डांस को लेकर। एंड मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे जाना चाहती हूँ डांस को लेके। बहुत प्यार है मुझे डांस से। और मेरी फैमिली में हम 5 बहनें हैं, एक बड़ा भाई है, मैं 6 नंबर पे हूँ। एंड मम्मी पापा हैं, और पापा प्राइवेट जॉब करते हैं, मम्मा हाउसवाइफ है। एंड स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले वीमेट यूज़ करती थी, वहाँ पर मेरे 6 लाख फॉलोवर्स थे। देन कुछ इशू हो गया था, मतलब फैमिली सपोर्ट मुझे नहीं मिल पाया अच्छे से, तो मुझे वीमेट को क्लोज करना पड़ा। देन म्यूज़िकली आया। म्यूज़िकली पे भी मैं सिर्फ ओनली लिपसिंग की वीडियोस बनाती थी, बट मुझे इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाया। देन मैंने कहा नहीं यार, मैं डांस में ज़्यादा अच्छी हूँ, मैं एक बार डांस की वीडियो पोस्ट करती हूँ। तो मैंने मुझे सॉन्ग भी याद है। सॉन्ग था दिल का दरवाज़ा खुला है राजा, 8 रोज़ की तो छुट्टी लेके आजा। मैं अभी भी वो सॉन्ग सुनती हूँ तो मुझे याद आ जाता है कि यार मुझे इस सॉन्ग से मेरे को पहचान मिली है, मेरे डांस को पहचान मिली है। आप सब यकीन नहीं मानोगे, उस पर 2 दिन के अंदर मुझे 8 लाख लाइक्स मिल चुके थे म्यूज़िकली में। तब टिकटॉक म्यूज़िकली था। देन फिर मैंने तब से डांस वीडियो बनानी शुरू करी, और हौली हौली मेरी आईडी ग्रो करने लगी, लोग मुझे पसंद करने लगे। तो मेरे डांस की शुरुआत ऐसे हुई है फ्रेंड्स। अवनी जी, आपने कब जाना कि मेरा डांस जो है वो पैशन है और मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए? एक्चुअली जानने की अगर बात आई तो मैं आपको ये कहूँगी कि मैं जब 4 साल की थी, मैंने तब से जाना कि मुझे बहुत अच्छा डांस आता है। क्योंकि एक सॉन्ग था तेरे लक दा हुलारा रंग रारा रीरी रारा, मुझे आज भी याद है। तब हम किराए पर रहते थे, और मेरी जो 3rd नंबर की सिस्टर है परवीन, उस दिन लोहड़ी का त्यौहार था, तो हमें बहुत फोर्स किया था। हम छोटे छोटे थे, इतने, तो हमें बोला गया था कि आप डांस करके दिखाओ। तो मैंने, मेरी बहन ने डांस किया था, और मुझे उस टाइम लाइफ में 4 साल की उम्र में 25 रुपये इनाम मिला था। वो भी बहुत बड़ी बात थी, हमें 25 रुपये मिले थे, तो मैं बहुत खुश हुई थी। फिर मेरी दीदियाँ, मतलब कोई भी हमारे घर आता था तो कहते थे करिश्मा को हमें करिश्मा का डांस देखना है। तो ऐसे ही स्कूल में एनुअल फंक्शन के लिए मैम मुझे बोलती थी कि नहीं आपको करना है परफॉर्मेंस, मतलब कहीं भी हो तो मुझे आगे कर दिया जाता था डांस को लेकर, और सभी अप्रिशिएट भी करते थे। देन मैंने पहचाना कि नहीं यार, मैं हूँ एक अच्छी डांसर, मुझे इतनी अप्रिसिएशन मिलती है, तो कहीं ना कहीं मेरे डांस में है कुछ बात। तो तभी से मैं अपने डांस से प्यार करने लगी हूँ। जब हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो लोग भी उसे एक्सेप्ट करते हैं। डेडिकेशन है डांस को लेके, सो आई लव डांसिंग। तो अवनी जी डांस तो बचपन से कर रही हैं, अब मैं जानना चाहता हूँ अवनी जी की एजुकेशन क्या है? मैंने 10th के बाद +1 +2 मेडिकल से करी है। वैसे मैं पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी, बट फ्रेंड से दूर ना हो, हमारा 5 का ग्रुप था, तो वो सब मेडिकल ले रही थी, बायो। सो मैंने भी मेडिकल ले ली, और जैसे तैसे मैंने +1 +2 करी मेडिकल लाइन से। देन जब मेडिकल लाइन में चली गई तो फिर उसके बाद या तो नर्सिंग करो या तो मेडिकल लाइन में ही रहो। सो मैंने DMLT करी, जिसकी फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, जिसमें हम पूरे बॉडी पार्ट्स के टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं। सो मेरी एजुकेशन ये है, मैंने DMLT कर रखी है, बट इंटरेस्ट मेरा हमेशा डांसिंग में ही है। तो मैं अब जानना ये चाहता हूँ कि मतलब डांसिंग और एजुकेशन के साथ साथ दोनों में कैसे सामंजस्य बिठाया आपने? चैलेंजेस की बात करा जाए तो मेरी लाइफ आज तक चैलेंजेस से भरी हुई है। मतलब अगला दिन स्टार्ट होता है मेरी लाइफ का, तो
चैलेंजेस पहले खड़े रहते हैं। तो चैलेंज देखा जाए तो जब मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई थी, मेरी पढ़ाई स्टार्टिंग से ही काफ़ी हार्ड रही है, क्योंकि मम्मी पापा ने 3-3 ट्यूशन्स लगा रखी थी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, और मैं 10वीं तक मैंने पंजाबी मीडियम से पढ़ाई करी है। तो मेडिकल लाइन मेरे लिए इतनी चैलेंजिंग भरी थी कि मैंने 2 साल डांस नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, डांस मैंने नहीं किया क्योंकि सुबह ट्यूशन जाते थे, फिर स्कूल, फिर शाम को ट्यूशन, फिर एक 8 बजे ट्यूशन। मीन्स सुबह हम निकल जाते थे और शाम को आते थे, तो डांस करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था मुझे। और इसे मेरी एक बड़ी बहन ने भी बोला था, चैलेंज किया था कि देखना करिश्मा, तेरी 2 साल की पढ़ाई में तू डांस भूल जाएगी। तो मैंने कहा था नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं डांस भूल जाऊँ। तो +2 के बाद फिर मैंने अपना डांस कंटिन्यू किया। तो काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि पढ़ाई करते टाइम मुझे डांस करना, मतलब जब मैं पढ़ाई करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेती थी तो मैं शीशे के आगे खड़ के डांस करती थी। तो मतलब समझ लो कि मैंने डांस के लिए बहुत सैक्रिफाइस किया है। ना चाहते हुए सैक्रिफाइस किया है। तो मेरा मन तो डांस में लगता था, बट पढ़ाई करना पड़ा, तो काफ़ी चैलेंजिंग था मेरे लिए पढ़ाई और डांस में चुनना। मैंने 2 साल के लिए पढ़ाई चुनी, बट अब डांस मेरे साथ है। तो एजुकेशन तो ज़रूरी है ही और पैशन भी ज़रूरी है, तो दोनों को कॉम्बिनेशन बिठा के हमको चलना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन है तभी हम आगे जा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं पूछना चाहूँगा, अपनी जी जब डांस करती थी तो क्या क्या, मतलब कैसे फेस किया लोगों को, लोगों के रिएक्शंस क्या थे और घर वालों के रिएक्शंस क्या थे? सबसे ऑनेस्टली मैं बताऊंगी, ये सब आप सबको बताना चाहती हूँ। पहला स्ट्रगल लाइफ का जो डांसर्स को फेस करना पड़ता है वो होता है फैमिली का स्ट्रगल। बिल्कुल, मतलब अगर आपने फैमिली का स्ट्रगल झेल लिया तो बाहर वाली दुनिया का स्ट्रगल कुछ भी नहीं है आपके लिए। तो सबसे पहले आपको फैमिली को कन्विंस करना पड़ता है कि उनको कैसे कन्विंस करें। पब्लिकली वीडियो पोस्ट करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है, एक लड़की के लिए तो खासकर, क्योंकि रिश्तेदार क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा कि ये अपनी लड़कियों की वीडियोस इंटरनेट पे डलवाते हैं। मतलब तो बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत आई थी जब मैं वीमेट यूज़ करती थी। तो मैं वीडियोस पोस्ट करती थी, मुझे वहाँ भी लोगों का, फैंस का प्यार मिला, सपोर्ट मिला। वहाँ पर मेरे 6 लाख कंप्लीट हो चुके थे, तो मैं कंटिन्यू करती थी पोस्ट। बट एक दिन मेरी मम्मा और मेरी बहनों को पता था, मेरे भाई को नहीं पता थी ये बात। तो मेरे भाई को जब पता लगा तो वो काफ़ी गुस्सा हुए थे, और उसकी वजह से मैं काफ़ी रोई भी थी। तो बट कन्वेंस उस टाइम मैं नहीं कर पाई, क्योंकि उस टाइम मेरी स्टडी लाइफ चल रही थी। तो मुझे अपने परिवार वालों की बात माननी पड़ी, मेरे भाई की बात माननी पड़ी। तो कोई बात नहीं, क्योंकि उस टाइम उनका हक ज़्यादा बनता था, क्योंकि मैं स्टडी लाइफ में थी। तो चलो कोई बात नहीं, मैंने उनकी बात मानी। तो ये बहुत चैलेंजिंग था, मेरा फर्स्ट चैलेंज था। बहुत स्ट्रगल किया फैमिली से। अगर बोला जाए कि दुनिया, आज समाज, आस पड़ोस के लोग, तो वो तो आउट ऑफ लेवल है। मतलब गली से जो एक बाहर निकलो, आसपास के जो घर हैं वही हमें सपोर्ट नहीं करते। जो आस पड़ोसी हैं तो वो तो बहुत हाई लेवल की बातें बोलते हैं, तो हमें कान से सुन के निकालना पड़ता है वो। और बहुत कुछ बोला गया है, ऐसे ऐसे वर्ड बोले गए हैं जो कि सीधा दिल पर लगते हैं। तो हमें डांसर्स की लाइफ ऐसी होती है कि कान बंद करके चलो, जो बोल रहा है बोलने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर मुझे फ़र्क पड़ता होता तो मैं आज यहाँ ना होती, यहाँ मेरी एकेडमी ना होती, और यहाँ पर इंस्टा और यूट्यूब वालों का प्यार नहीं मिल रहा होता। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि दुनिया वाले चाहे जो भी बोले, आपका जो लक्ष्य है उसको, उस पर फोकस करो और अपनी मेहनत डेली करते रहो। डेली अपना टारगेट रखो कि आपको आज ये करना है, कंप्लीट तो करना है। और जो बैड वर्ड्स बोलते थे, काफ़ी मुझे नचनिया बोला गया, गली गली नाचती है, उसके कोठे पे जाके नाचती है। सो ये सब बहुत बोला गया, और ये सब परायों ने नहीं बोला, अपनों ने भी बोला है। कुछ रिलेटिव्स भी हैं जो कि सपोर्ट नहीं करते हैं। सो किसी से उम्मीद मत रखो, बिल्कुल भी उम्मीद मत रखो, बस करते रहो, अपना काम करते रहो, फोकस रखो अपने लाइफ पे, अपने स्ट्रगल पे। आपकी जो मंजिल है वो एक दिन ज़रूर मिलेगी, जैसे कि मुझे मिली है। बट मैं अभी फोकस और कर रही हूँ। चैलेंजेस तो हर किसी की लाइफ में आते ही हैं। तो मैं अपनी जी से ये पूछना चाहूँगा कि आपने डांस एकेडमी का ख्याल कैसे आया आपके मन में? देखिए, जब तक आप परिवार वालों को 2 साल से आप डांस करते जा रहे हैं, परिवार वालों के अगर हाथ में एक भी पैसा ना रखो तो उनका मानना यही रहेगा कि क्या कर रही है फालतू नाच नाच के, इंस्टा मतलब
नेट पे डाल रही है, कुछ पैसा नहीं दे रही है, तो ये फालतू ही है। फिर क्या करेंगे, 2-4 साल बाद लड़की की शादी कर देंगे और क्या करेंगे। तो मुझे हेल्प भी करनी है क्योंकि मेरी लाइन ही यही है। मुझे अगर मैं डांस कर रही हूँ तो इससे थोड़ा बहुत अपने परिवार वालों की हेल्प भी करनी है। तो इसलिए कि परिवार वालों की हेल्प हो, क्योंकि अभी तक थोड़ी बहुत ही मेरी इनकम हो पाई है सोशल मीडिया से। तो अभी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ और करती भी रहूँगी। मुझे पूरी उम्मीद है, भगवान पर भरोसा है कि आगे और भी कामयाब होंगी। तो इसलिए मतलब मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट भी किया कि आप एकेडमी ओपन करिए। मेरे पास काफ़ी लोग घर में भी आते थे कि आप डांस सिखाते हो क्या, घर में डांस क्लासेस दे दीजिए। बट प्रॉपर एक हमें माहौल नहीं मिल पाता है जो कि एकेडमी में मिलता है। सो मैंने डिसाइड किया कि एक साइड इनकम भी करें, साथ साथ मैं अपना सोशल मीडिया भी संभालूं और परिवार वालों की हेल्प भी हो जाए। जी, जिस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट, जिस लाइन में मैं जाना चाहती हूँ, डांस की लाइन में ही मैं कुछ करूँ ऐसा कि परिवार वालों की भी हेल्प हो और मैं इससे टच में भी रहूँ। सो मैंने अपने पापा और अपने भाई से भी मैंने ये चीज़ डिस्कस करी कि मैं एकेडमी खोलना चाहती हूँ। सो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया एंड 1-2 महीने के अंदर हमने ये एकेडमी खोल ली। और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ अपने पापा और भाई का कि उन्होंने मुझे मेरी बात को समझा और उन्होंने मुझे कंफर्मेशन दी कि आप एकेडमी खोल सकते हो। सो आज मैंने एकेडमी खोल ली। डांसिंग में आप कहाँ तक जाना चाहती हैं, और मतलब आपने डांस किसी से सीखा है या खुद से ही? पहली बात तो आपको पता है, जब DID स्टार्ट हुआ था तो मैं डेली सोते वक्त मैं डेली सपने लेती थी कि मैं स्टेज पर परफॉर्मेंस कर रही हूँ, जजेस मुझे कमेंट्स दे रहे हैं। मतलब मेरा ड्रीम हमेशा से रहा है कि मैं टीवी में आऊँ, मतलब मैं डांस की लाइन में रहूँ। मतलब रियलिटी शो में मेरे को जाने का बहुत शौक़ है, बस यही कि मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाई है अभी तक। सो मुझे टीवी शोज़ करने का बहुत शौक़ है, सीरियल्स में एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, बहुत ज़्यादा। डांस के बाद मेरी सेकंड हॉबी एक्टिंग है। मींस डांस और एक्टिंग मेरा पैशन है, मेरा लव है। सो तो मुझे एक बहुत बड़ी डांसर बनना है और हर डांसर का सपना होता है कि वो जज भी बने एक दिन। सो जी, उसके बाद मुझे एक्ट्रेस बनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो एक्टिंग और डांसिंग की लाइन में मुझे जाना है। सो ये ड्रीम मेरा पूरा हो जाए, मैं गॉड से यही प्रे करती हूँ डेली। आपका ड्रीम बहुत जल्दी पूरा हो जाए। जी, डांस मैंने सच बताऊं तो बचपन से ही मैं करती आ रही हूँ और वैसे तो मैं बताऊंगी कि गॉड गिफ्टेड ही है मुझे डांस। और होता है कि उंगली पकड़ने वाली मेरी 3rd नंबर की सिस्टर थी, सविता दीदी। क्या होता था कि जब मैं 3-4 साल की थी तब से हम लोग एक ही रूम था हमारे पास किराए का। तो मेरी दीदी और वो लोग रूम बंद कर वो वाला सॉन्ग उस टाइम बहुत फेमस था, सुष्मिता सेन जी का, दिलबर दिलबर होश ना खबर है ये कैसा असर है। मुझे आज भी याद है, हम लोग और मेरे सुनील मामा जी, मेरे छोटे मामा जी हैं, वो भी काफ़ी डांस करते थे। तो हम रूम बंद कर वो मुझे बहुत नचाते थे कि नाच करिश्मा नाच, उंगली पकड़ा के ऐसे कर स्टेप वैसे कर स्टेप। तो मुझे ऐसा लगता है कि डांस का कीड़ा मुझे मेरा डांस का कीड़ा उन लोगों की वजह से आया है जो कि इतना बड़ा हो चुका है कि 2022 तक चलता आ रहा है। सो डांसिंग बोला जाए तो बिना गुरु के डांस आता भी नहीं है। तो मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मतलब 80% मेरा अपना है। और मैंने अभी 1 साल ट्रेनिंग ली है चंडीगढ़ द डांस यूनिटी एकेडमी में। तो मुझे वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो बिना गुरु के ज्ञान नहीं आता। तो मैं बहुत थैंक्स करती हूँ उनका भी, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और जो भी हूँ उनकी गाइडेंस की वजह से मैंने अपनी एकेडमी भी खोली है। सो वहीं से कॉन्फिडेंस आया एक्चुअली में, और आधा कॉन्फिडेंस मेरे फैंस की वजह से आया। सो आपने अपने डांस को कैसे स्टेबल किया और मतलब क्या क्या चैलेंजेस आए, कैसे आपने इसको स्टेबल कर पाया है आपने? सबसे पहले तो मनाना ही बहुत मुश्किल होता है फैमिली वालों को, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेप है मेरे लिए एक डांस एकेडमी खोलना। जी बिल्कुल, वो भी एक लड़की के लिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योर बनना बहुत मुश्किल है एक लड़की के लिए। सो सबसे पहले मैंने अपनी मम्मा से डिस्कस किया था कि मम्मा मुझे एकेडमी, सबसे पहले मैंने मम्मा से डिस्कस किया कि मम्मा मुझे एकेडमी खोलनी है। और फिर मम्मी ने पापा और भाई से बात करी, तो 1 महीना तक डिस्कशन चला। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत मनी प्रॉब्लम्स भी आई जिसमें मुझे काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया। तो
मैं उन सबका तहे दिल से थैंक्स करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर वो लोग ना होते आज तो मुश्किल था मेरा एकेडमी खोलना। कुछ हेल्प मेरे मम्मी पापा भाई सब ने करी है, और कुछ हेल्प मेरे फैंस ने करी है, और आपने भी करी है। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बताती हूँ, इन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प करी है एकेडमी ओपन करने में। सो इन सब का हाथ है मेरी एकेडमी के पीछे। तो आज मैं जो भी हूँ अपने फैंस के प्यार से हूँ और आप सबके सपोर्ट से हूँ, और जिन्होंने मेरी एकेडमी खोलने में हेल्प करी है उनके सपोर्ट से भी हूँ। अपने मम्मी पापा और फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताइए, कैसा सपोर्ट रहा है अभी तक और आगे कैसा रहने वाला है? की बात आए तो मेरी मम्मी मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत 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 ज़्यादा। ये बहुत ही कम हो जाएगा जितना भी बोलूँगी, क्योंकि वो मतलब मुझे सिर्फ आज़ाद कर रखा है कि तू डांस कर, पूरा दिन डांस कर, एक भी काम नहीं करने देती थी मुझे। सुबह उठते ही मम्मी कहती थी कि धूप में जल जाएगी, काफ़ी धूप लगेगी, सुबह सुबह उठ के बना लेना वीडियो। मतलब बहुत सपोर्ट करती है मुझे, गाने सिलेक्ट करके देती है मम्मा कि इस पे बनाओ। तो सबसे बड़ा हाथ मेरी मम्मी का है सपोर्ट में, देन मेरे पापा का भी है। और मेरी सिस्टर्स, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम वीडियो बनाना स्टार्ट किया था वीमेड पे, तो मेरी परमिला दीदी हैं 2nd नंबर की सिस्टर, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने ही मेरी वीडियोस भी बनवाई थी, 6 लाख तक उनकी वजह से मैं पहुंची थी। सो थैंक्स टू हर। और सपोर्ट मेरी सिस्टर्स, सभी सिस्टर्स का पूरा सपोर्ट है। मेरे जो जीजू भी है सभी, वो भी मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस देते हैं, काफ़ी मोटिवेट करते हैं। सविता दीदी, पंकज जीजू, चंदन जीजू, प्रमोद जीजू, सब जीजूस बहुत अच्छे हैं मेरे। और यही थे, थोड़ा मेरा भाई टेढ़ा था, पर मेरा ये टेढ़ा है तो मेरा है, एक ना एक दिन तो मानना ही है। सो जी, पापा थोड़े नैरो माइंडेड थे, क्योंकि पापा लोगों का सीन क्या होता है, थोड़े से मना करने वाले सब होते ही हैं। बट उन्होंने मेरी डांस की डेडिकेशन को देखा, डांस की लगन को देखा कि नहीं ये कुछ कर जाएगी, क्योंकि फैंस लोगों का प्यार मिल रहा था मेरे डांस को। सो मेरे पापा भी मुझे हौली करके सपोर्ट करने लगे, और आज फुल सपोर्ट करते हैं। और भाई को मनाना थोड़ा सा मुश्किल था, तो थोड़ा स्ट्रगल हुआ, मनाया, काफ़ी रिक्वेस्ट भी करनी पड़ी कि प्लीज़ बनाने दो वीडियोस। सो आज ऐसा दिन है कि वो भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं, मेरी पूरी फैमिली सपोर्ट करती है। येस, तो स्ट्रगल के बाद मेहनत का फल मिलता ही है, सो मिला है मुझे।